हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री बीएमएलएस पाठशाला। जैसा कि बच्चों आप लोग थंबनेल देख के जान ही गए होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक स्टेनिंग है। दैट मीन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेनिंग है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ग्राम स्टेनिंग के बारे में बात कर लिया था। आज जो हमारी जो जेडन स्टेन है, जील निल्सन स्टेन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, क्या डिफरेंस है ग्राम स्टेनिंग और हमारा ये जेडन स्टेनिंग में, क्यों हमें इसको लेने की जरूरत पड़ गई, क्यों हमारा ग्राम स्टेनिंग से काम नहीं चल पाया, ये भी जानेंगे। थोड़ा सा इसके इंट्रो के बारे में भी जानेंगे, क्या होता है, क्या चीजें। फिर उसके बाद हम लोग इसका जो प्रिंसिपल होता है वो डिटेल में समझेंगे। और फिर उसके बाद जो हमारे रिएजेंट्स होते हैं उनको कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी हमें यहाँ पे जानना है। कितनी कितनी क्वांटिटी में लेने हैं उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता दूंगा, क्या क्या याद रखोगे कि वो पूरा एक बार में याद आ जाए। और फिर लास्ट में क्या है इसका हमारा इंटरप्रिटेशन, और उससे पहले हमारा क्या है इसका प्रोसीजर। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने आ रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। उससे पहले आप एक इंपॉर्टेंट बात और जान लो। अगर आपको ये पता करना है कि जो हमारा कंटेंट है हम लोग कहाँ से लेते हैं, हमारे रेफरेंसेस क्या है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इनकी बुक्स दे रखी है। ठीक है, तो प्लीज आप उन्हीं को जाके चाहो तो परचेज करके देखो, या तो अपना आप लाइब्रेरी में जाके उसको अच्छे से उसको क्रॉस चेक करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। बात करते हैं हम लोग क्या सबसे पहले इसके इंट्रो के बारे में जान लेते हैं। एग्जाम में एक दूसरे किस नाम से ये स्टेनिंग आ सकती है और ये स्टेनिंग होती क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाह रहा हूँ, ये जो जील और लिंसल नाम पढ़ा रखा है, ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे, दोनों अलग अलग थे। ठीक है, इन्हीं दोनों ने क्या किया था, इसको मिल के इसको डिस्कवर किया था। अभी मैं बताऊंगा इसका एक ऐसा क्या स्पेसिफिक फीचर है जिसकी वजह से ये हमारी स्टेनिंग थोड़ी सी स्पेशल है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं रीड कर लेता हूँ, चीजें आपको मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या बताने चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो जील निल्सन स्टेन है, इसको हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं, एसिड फास्ट स्टेन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये क्या होती है, एक स्पेशल बैक्टीरियोलॉजिकल स्टेन है, जो कि एक हमारे दो साइंटिस्ट मैंने आपको पहले बता दिया, जो हमारा फ्रेडरिच जील थे एंड हमारा दूसरा हमारा फ्रेंड्स नेंसल। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट दोनों ने मिलकर इनको क्या किया था, इस स्टेन को डेवलप किया था। अब इन्होंने किया क्या, हमारे जो एसिड फास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में कुछ चीजें इन्होंने बताई। दैट मीन्स क्या ऐसी चीजें हैं अभी मैं बताऊंगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज और, बहुत से लोग ये कहते हैं ये स्टेनिंग सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स जो हमारा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है सिर्फ उसके लिए की जाती है। ऐसा नहीं, हमारे जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है इसके लिए तो परफॉर्म करना ही करना है, एज वेल एज जो हमारा क्या नाम था लेप्री होती है उसके लिए, और जो नोकार्डिया की स्पीसीज होती है उनके लिए। सिंपल अगर आपसे कोई पूछे कि हम लोग ये किस ऑर्गेनिज्म के लिए कर सकते हैं, तो आप एक अच्छा सिंपल नाम यहाँ पे क्या लोगे, जो भी मेरे क्या होते हैं एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं। आपको ये नहीं बोलना कि हम माइक्रोबैक्टीरियम के लिए कर रहे हैं या लेप्री के लिए कर रहे हैं या नोकार्डिया के लिए कर रहे हैं। अगर कोई पूछे कि स्पेसिफिक नाम बताओ, तो आप ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, लेप्री एंड नोकार्डिया की जो स्पीसीज होती है आप इसके नाम ले सकते हो। बट आप ये पूछे कि जील लिंसल स्टेन हम लोग किसके लिए करते हैं, तो आप लोग सीधे क्या बोलोगे, जो कि मैंने यहाँ पे लाइन मेंशन भी कर दिया आप लोग के लिए। जेडन स्टेनिंग इज यूज टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाई जो भी हमारा एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए, सच एज माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, फिर माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री एंड देन लास्ट में हमारा क्या नाम है, ये जो हुआ नोकार्डिया। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये चीजें यूज करते हैं। एक चीज और, जैसे जब हम लोग इसके लिए स्टेनिंग करेंगे, जो हमारी जेडन स्टेनिंग होती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और जो लेप्री के लिए होती है, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस आता है, जो कि मैं जब आपको इसका प्रोसीजर पढ़ाऊंगा तब मैं वहां पे आपको ये चीज बता दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, तो सर ये बताइए, तो इसमें हमारा ऐसा क्या डिफरेंस है जो हमारा जेडन स्टेनिंग से इसके अंदर नहीं परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, हो सकता था जेडन स्टेनिंग से, कर भी सकते थे हम लोग जेडन स्टेनिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, जो ग्राम स्टेनिंग है कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग परफॉर्म कर सकते थे। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज है, जो ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है या कह सकते हैं जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है, इनके पास हमारी क्या होती है, जो सेल वॉल होती है, इनकी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, उनके पास क्या होता है, एक वैक्सी लेयर होती है, वैक्सी सेल वॉल होती है, जिसमें हमारा क्या नाम है, माइकोलिक एसिड को ये क्या करता है, कंटेन करता है।
अभी परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी इसका पूरा स्ट्रक्चर के साथ में मैं चीजें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आप सिंपली इतना समझो कि जो भी हमारा बैक्टीरिया है, जो भी ये माइक्रोबैक्टीरियम है या लेप्री है या नोकार्डिया की स्पीसीज है, या सिंपली आप बोल दो हमारे एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो सेल वॉल होती है उनके पास कैसी होती है, वैक्सी सेल वॉल होती है, जिसमें क्या पाया जा रहा है, हमारा माइकोलिक एसिड पाया जा रहा है। ठीक, आप इतना याद रखो। और एक चीज और ये याद कर लो कि ये जो माइकोलिक एसिड है, इसकी वजह से या कह सकते हैं जो वैक्सी लेयर है हमारा, ये क्या करता है, डू नॉट टेक अप नॉर्मल स्टेन। अब ये हमारा नॉर्मल स्टेन नहीं ले सकता है कि पता चला कि हमने सिर्फ एक ही स्टेन डाल दी, जेडन या ग्राम स्टेनिंग का यूज कर लिया, हम उससे परफॉर्म कर ले, ये नहीं लेगा, उस पर चढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि आप खुद एक सिंपल छोटा सा एक एग्जांपल ले लो, आपको कभी कोई ऑयली सरफेस दे दी जाए, उसके ऊपर वाटर डालने के लिए दे दिया जाए या वाटर डाल दिया जाए उसके ऊपर, तो क्या वो ऑयली सरफेस क्या करेगी, हमको उसको उस वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, उसको अंदर जाने देगी, नहीं जाने देगी। तो सेम कुछ ऐसा ही फिनोमेना यहाँ पे भी लगा हुआ है, जो कि अभी आप प्रिंसिपल देखोगे वहां पे बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, कुछ और दो तीन इंपॉर्टेंट बात जो कि हमारी क्या होती है, ये जो मेथड है या जो स्टेनिंग है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो कार्बन फिक्सूल है, फिक्शन, ठीक, इसका यूज करते हैं। और जो हमारा क्या नाम है, एसिड अल्कोहल है हमारा, ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या, मेथिनिल ब्लू। ये जो तीन स्टेन है, बस ये तीन ही स्टेन्स के बारे में यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है। इन्हीं तीन का हम लोग बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी तरीके से यूज करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। और यही हमारा क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को अच्छे से हमारा क्लियर करने में या देखने में हमारा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप वीडियो को बैक करके दोबारा अच्छे से देखो। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। देख लेते हैं कि इसके प्रिंसिपल में ऐसा क्या है जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि भाई इसमें और जेड या डैट में जो ग्राम स्टेनिंग है और इसमें हमारा डिफरेंस क्या है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे ये एक फिगर भी लाया हूँ, उससे मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराऊंगा कि वो चीजें क्या है हमारी इसके अंदर। तो जो हमारी जीन लिंसल स्टेन या जेडन स्टेन है, हम लोग इसके बारे में बात करें। ये जो स्टेनिंग होती है हमारी किसके ऊपर बेस्ड है, जो जीन लिंसल स्टेन है ये हमारी किसके ऊपर बेस्ड है, सिंपली ये हमारी जो भी एसिड फास्ट प्रॉपर्टी होती है किसकी, हमारे कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज की। आप सिंपली वो लाइन रीड भी कर सकते हो, द प्रिंसिपल ऑफ जेडन स्टेनिंग इज बेस्ड ऑन द एसिड फास्ट प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया की क्या होती है, हमारी एसिड फास्ट प्रॉपर्टी होती है, उसी के ऊपर ये क्या था हमारा, ये पूरा बेस कर रहा था। ठीक है, तो ये हमारी इसके अंदर चीजें हो गई। देखो मैंने साइड में यहाँ पे एक डायग्राम भी लगाया, अभी मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। पहले कुछ दो तीन चीजें और, अभी लास्ट वाली स्लाइड में मैंने आपको ये बताया था, ये जो बैक्टीरिया है इसके पास क्या होती है हमारी, ये दिस बैक्टीरिया लाइक एस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हैव अ वैक्सी लेयर। ये जो वैक्सी लेयर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं विथ इस क्या होता है यहाँ पर, माइकोलिक एसिड। अब आप लोग इतना समझ गए, जो हमारी वैक्सी सेल वॉल है, ठीक है, उसके साथ में हमारा क्या होगा, माइकोलिक एसिड होगा। लास्ट प्रीवियस क्लास में जो हमने ग्राम स्टेनिंग डिस्कस किया था, वहां पे आपको मैंने पेप्टिडोग्लाइकन और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बारे में बहुत अच्छे से चीजें वहां समझाई थी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लो जाके, उससे आप इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे क्या चीज है। ये भी सेम वैसा ही स्ट्रक्चर होता है, कुछ इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो एक पेप्टिडोग्लाइकन है और लास्ट में यहाँ सेल मेम्ब्रेन या इसको कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हमारी ये कहलाई जाती है। ठीक है, और पेप्टिडोग्लाइकन भी वैसे ही पाया जा रहा है। अब जो हमारा सबसे टॉप पे है, इसकी सरफेस पे एक चीज और पाई जा रही है, जो कि हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा क्या है, ये माइकोलिक एसिड है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो ये पूरा बना हुआ है, ये माइकोलिक एसिड की लेयर है। बस एक यही डिफरेंस के कारण ये जो हमारा क्या करता है, ये हमारे नॉर्मल स्टेन्स को अंदर नहीं जाने देता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हमारा क्या नाम है, इसमें और ग्राम स्टेनिंग वाले में डिफरेंस क्या है। सिंपली अगर आप इसका प्रिंसिपल में याद रखोगे तो आप पहले तो आप ये बोल दोगे कि सर ये जो होता है किसके ऊपर बेस्ड होता है, एसिड फास्ट प्रॉपर्टीज होती है कुछ बैक्टीरिया की, उसके ऊपर बेस्ड होता है। और ये जो बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसके पास क्या होती है, वैक्सी सेल वॉल होती है, जो कि माइकोलिक एसिड के साथ में होती है। ठीक, आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया, डायग्राम भी देख के समझ गए होंगे। फिर बात करते हैं जो लास्ट वाली लाइन मैंने आपको जब डायग्राम समझाया था, बोला था दिस वैक्सी लेयर, दिस वैक्सी लेयर डज नॉट अलाउ टू नॉर्मल स्टेन टू इंटर। अब ये जो वैक्सी स्टेन होगी ये क्या करेगी, ये नहीं अलाउ करेगी कि हमारा क्या करे, नॉर्मल स्टेन इसके अंदर चली जाए।
ठीक, ये हो गया। अब थोड़ा सा और मैं इसको थोड़ा डिटेल में ले चलता हूँ और भी चीजें बताता हूँ कि जो जील निल्सन स्टेन है, ठीक है, ये इसमें क्या एक स्पेशल फीचर है जो इसको अंदर जाने देता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारी स्टेन है, स्टेन में अभी मैं एक वर्ड लेने जा रहा हूँ, नाम लेने जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा उस पर ध्यान भी देना, बताऊंगा यहाँ पे। व्हेन स्टेन विथ हॉट कार्बन 15। अब यहाँ पे देखो हॉट वर्ड आ गया। इस हॉट वर्ड का मतलब अभी दिमाग में याद रखना, इसको सर्कल कर लो, अपनी कॉपी में लिख लो। मैं जब अभी यहाँ पे स्टेनिंग पढ़ाऊंगा, स्टेनिंग प्रोसीजर बताऊंगा, तब मैं वहां पे चीजें बता दूंगा। ठीक, सिंपली आप यहाँ पे ये जानो, ये हमारा क्या है, हॉट कार्बन फिक्सल लेंगे। ठीक है, द डाई पेनिट्रेट थ्रू द वैक्सी लेयर। अब जो वैक्सी लेयर होगी उसको क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा एंड बाइंड स्ट्रांगली टू द बैक्टीरियल सेल वॉल। जो भी बैक्टीरियल सेल वॉल होगी उससे ये क्या करेगा, ये बाइंड कर जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्या, जो भी हमारी क्या नाम है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, आफ्टर इवन आफ्टर वॉशिंग विथ एसिड अल्कोहल। अब यहाँ पे जो सेकंड स्टेप होता है हम लोग जो लेते हैं, अब उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, जो एसिड अल्कोहल होगा, नॉर्मल आपने कार्बन फिक्सल डाल दिया, वो क्या किया, पेनिट्रेट करके हमारा बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, वॉश करते हैं एसिड अल्कोहल से, और फिर हमारा क्या नाम है, दीज बैक्टीरिया कीप द रेड कलर। अब जो भी हमारे बैक्टीरिया होंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होंगे, वो रेड कलर के अपीयर हो जाएंगे। बहुत सी बुक्स में पिंक कलर मेंशन रहता है, तो गलत नहीं कहेंगे हम उसको। ठीक है, तो आप लोग ये चीज याद रखोगे। विल अदर लूज इट, बाकी सब क्या होगा, हमारा वहां से हट जाएगा। देन आप लोग क्या करोगे, उसके बाद मेथिलीन ब्लू इज यूज टू कलर। जो भी मेथिलीन ब्लू होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कलर करने के लिए यूज करेंगे द नॉर्मल एसिड फास्ट बैक्टीरिया। ठीक है, तो आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि मेथिलीन ब्लू को यूज किया हमने, क्या किया, कलर करने के लिए। जो भी नॉर्मल हमारे क्या होते हैं, एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं, वो हमें ब्लू कलर के इसके अंदर अपीयर होने लगते हैं। बस यही इतना हमारा प्रिंसिपल है। अगर एग्जाम में चाहना तो ये डायग्राम बना देना। ठीक है, सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ गए कि कैसे कलर अंदर जा रहा है, क्या चीजें हो रही हैं। बस आपको इतना ही इसके अंदर याद रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद क्या बात करेंगे, जो भी इसके रिएजेंट्स होते हैं उसकी बात करेंगे। रिएजेंट्स में देख लेते हैं क्या इसके अंदर चीजें आती हैं। रिएजेंट्स में हमारे जो होते हैं, बेसिकली इसमें तीन ही हमारे रिएजेंट्स यूज हो रहे हैं। मोस्ट कॉमनली यहाँ देखा जाए तो तीन रिएजेंट जो हमारे पास अवेलेबल है, मैंने इससे पहले इसका नाम ले लिया है, आपको बता भी दिया उन रिएजेंट्स का यूज कैसे करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं और क्या उनका फंक्शन होता है, क्या चीजें होती है, वो भी मैं इस स्लाइड के अंदर अभी आपको बता देना चाह रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले तो जो रिएजेंट वन हो गया, दैट मीन्स हमारा जो कार्बन फिक्शन हो गया। ठीक है, हम लोग इसकी बात करें, ये हमारा क्या है, प्राइमरी स्टेन है, जो कि हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया, जो भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनको रेड कलर प्रोवाइड कराने, जितने बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया को रेड कलर प्रोवाइड करा देता है। फिर उसके बाद हमारा क्या, एसिड अल्कोहल। अब जो एसिड अल्कोहल होता है वो क्या होता है, एज अ डीकलराइजर की तरह हम लोग यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, रिमूव स्टेन फ्रॉम नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। जो भी नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं उनसे ये क्या करता है, हमारा जो स्टेन को रिमूव करने में हेल्प करता है। कौन सी, जो कि आपने इससे पहले प्राइमरी स्टेन डाली है उसको। ठीक, ये चीज हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, मेथिलीन ब्लू। ये हमारी एक काउंटर स्टेन होती है, जो कि हमारा क्या करती है, नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरियाज होते हैं उनको क्या कर रही है, हमारा कलर करने में हेल्प करती है। और कौन सा कलर देगी, हमारा ये ब्लू कलर हमें देगी। अब इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, इसके बाद जो भी हमारे इसके रिएजेंट्स होते हैं हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से रिएजेंट्स होते हैं और कैसे प्रिपेयर करते हैं। आपने रिएजेंट्स तो जान लिए कौन कौन से होते हैं, अब उनको प्रिपेयर करने का भी एक आपको स्टेप आना चाहिए। सिंपल मैं आपको ये बता दूं, मैंने बहुत कोशिश की इजी कैलकुलेशन लेने के लिए। ठीक है, आप इतनी इतनी क्वांटिटी वहां पे मेंशन कर दोगे तो आपको वहां पे पूरे नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, वैसे तो इसकी जो किट आती है वो रेडी टू यूज आती है। आजकल तो जानते हो चीजें इतनी एडवांस हो गई, बट आपको पढ़ना है थ्योरेटिकल बेसिस पे तो आपको ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करें, जो कार्बन फिक्शन है उसका सोल्यूशन हम लोग प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए, सबसे पहले 1 ग्राम हम लोग क्या ले लेंगे, बेसिक फिक्शन को ले लेंगे। किसके अंदर डालें, एथेनॉल के अंदर। 10 ml एथेनॉल जो होगा आपको उसके अंदर मिक्स करना है। अब ऐसा क्यों किया कि सर हमने पहले इसके अंदर क्यों नहीं डाल दिया, क्योंकि देखो ये जो स्टेन है या जो हमारा बेसिक फिक्शन है, इसको सबसे पहले इसलिए हम लोग इसको एथेनॉल के अंदर डालें कि वो क्या करेगा, इसको कंप्लीटली डिसॉल्व कर लेगा। और वाटर को, अगर वाटर के अंदर किसी चीज को डिसॉल्व करते हैं थोड़ा सा उसमें समय लगता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा 90 ml हमने क्या लिया, डिस्टिल वाटर ले लिया, और 5 ग्राम हमने क्या ले लिया, फिनॉल को
ले लिया, उसको अच्छे से ऐड करके हम लोग मिक्स करेंगे और फिर हम लोग क्या करें, कंप्लीटली मिक्स करने के बाद उसको एक डार्क बॉटल के अंदर हम लोग इसको स्टोर करके यूज कर लेंगे। साइड में देखो एक बॉटल लगी हुई है, ये रेडी टू यूज वाली वैसे बॉटल है, ठीक है। अब आजकल की मार्केट्स में ऐसी चीजें आ रही हैं। ये हमारा क्या नाम है, कार्बन फिक्सन हमें मिल गया। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा एसिड अल्कोहल होता है, इसमें हमारा एक एसिड यूज होगा, एक अल्कोहल यूज होगा। नाम में ही क्लियर है, ये हमारा क्या डीकलराइजर है। जिसमें हम लोग 3 ml हम लोग क्या लेंगे, कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड जो भी हमारा HCl होता है वो ले लेंगे। और हमारा 97 ml हम लोग क्या ले लेंगे, एथेनॉल को हम लोग ले लेंगे, जो कि कितना परसेंट का होगा, हमारा 70% का हमारा अल्कोहल होगा। ठीक है, तो इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमारा एसिड अल्कोहल इमिडिएटली हमारा रेडी हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग लास्ट बात करते हैं जो हमारा काउंटर स्टेन होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। अब काउंटर स्टेन दैट मीन्स मेथिलीन ब्लू, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो मेथिलीन ब्लू होता है उसको हम लोग वे करेंगे कितना, 0.3 ग्राम, और हम लोग क्या करेंगे 100 ml डिस्टिल वाटर में उसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको फिल्टर करना जरूरी रहता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, इसके कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। फिर हम इसको अच्छे से फिल्टर करेंगे और स्टोर कर लेंगे एक क्लीन बॉटल के अंदर। ठीक है, तो ये आप सारी साइड में बॉटल्स देख सकते हो, ये एसिड अल्कोहल की हमने बॉटल मेंशन कर दी है, इधर वाला मेथिलीन जो ब्लू थी हमने उसकी बॉटल को हमने हमने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो आई होप चीजें आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नहीं समझ में आई तो प्लीज वीडियो को बैक करो और फिर से दोबारा से अच्छे से देखो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, जो इसके बाद अब आपने रिएजेंट प्रिपरेशन भी सीख ली। नेक्स्ट हमारा इसके बाद क्या आता है, अब सिंपली मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका प्रोसीजर कैसे हमें लैब में परफॉर्म करना है। अच्छा, एक कॉमन चीज याद रख लो, मैंने यहाँ मेंशन नहीं की है, वैसे तो जैसे अभी मैंने आपको अदर अदर स्पीसीज के बारे में बताया है, तो हर किसी के लिए क्या नाम है, हमारा सैंपल अलग अलग होगा। पर मोस्ट कॉमनली क्या करते हैं, इसमें स्पूटम सैंपल आता है, क्योंकि ये हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को हमें डायग्नोस करना है। ठीक है, अब जो ये टीबी है, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये हमारा कहाँ पाया जाएगा, हमारे लंग्स में पाया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग स्पूटम सैंपल्स लेंगे। अब वो स्पूटम सैंपल्स लास्ट टाइम आपने अपनी प्रीवियस क्लास में सेकेंड सेमेस्टर में आपने अच्छे से पढ़ा है कि कैसे कलेक्शन करते हैं। अगर चाहना तो आप लोग यहाँ पे वो स्पूटम कलेक्शन का भी मैकेनिज्म या कह सकते हैं प्रोसीजर आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मैंने उतने स्टेप्स नहीं लिए, मैंने एक बेसिक बताया कि सारी चीजों में अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं क्या करेंगे, एक स्मेयर को प्रिपेयर करेंगे। क्या करना है हमें, प्रिपेयर अ थिन स्मेयर ऑफ अ जो भी हमारा क्या था, स्पेसिमेन। अब स्पेसिमेन में मैंने बता दिया, आपके पास जो स्पेसिमेन अवेलेबल, जिस टाइप का सैंपल लगाना हो आप लोग वो यहाँ पे लोगे। ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड, जो भी क्लीन ग्लास स्लाइड के उसके ऊपर आप लोग इसको प्रिपेयर करोगे। फिर उसको ड्राई करना है एंड हीट फिक्स करना है। सबसे बड़ी चीज क्या है, आप उसको ड्राई करोगे और हीट फिक्स करोगे। अभी मैं आपको लास्ट टाइम जब मैं अभी प्रिंसिपल पढ़ा रहा था, दैट मीन्स अभी इसी लेक्चर में जरा देखो जाके वहां पे, मैंने इसके बाद में वो चीज बताने वाला हूँ कि जो हमारा एसिड फिक्सूल है, दैट मीन्स जो कार्बन फिक्सूल है, यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रेन के बारे में बता रहा हूँ। जो प्राइमरी स्ट्रेन है, ठीक है, अभी देखो इसमें एक चीज करूंगा, आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखने के लिए एग्जामिनर आपको यहीं पे फंसाते भी हैं। यही पूछते हैं कि क्या हम लोग डायरेक्ट ये फिक्सूल डाल देंगे, और फिर ये भी पूछेंगे हम लोग उसको हीट फिक्स क्यों करते हैं। दैट मीन्स एक हीट फिक्स तो आपने यहाँ स्पेयर बनाते समय कर लिया, जो कि आपको ये समझ में आ गया कि स्लाइड पे अच्छे से सैंपल फिक्स हो जाए। ठीक, ये बात हो गई। अब प्राइमरी स्टेन में हम लोग बात कर लेते हैं क्या होता है, फ्लड द स्मेयर विथ कार्बन फिक्शन। अब जो हमने क्या किया, जो कार्बन फिक्शन था उससे हम लोग क्या किया, इसको स्प्रेड, इसके ऊपर हमने डाल दिया। डालने के बाद अब क्या करेंगे, हीट जेंटली, दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे से हम लोग क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। अब हीट हमें कब तक करना, जब तक कि उसके अंदर हमारी क्या हो जाए, स्टीम क्रिएट ना हो। अब स्टीम क्रिएट होने की क्या वजह है कि सर स्टीम हम लोग को क्यों क्रिएट करनी है यहाँ पे, और ऐसा करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको क्या करना है, जब उसको आप अच्छे से उसको जब कार्बन फिक्शन डाल लोगे, उसको जेंटली आप उसको क्या करोगे, हीट प्रोवाइड कराओगे बंसर बर्नर से। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो ड्राई होगा, वो सूखेगा और अच्छे से अंदर तक की वो चला जाएगा।
ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कब तक करनी है आपको, जो भी ऐसा 5 मिनट 5 से 10 मिनट अलग अलग बुक्स के अलग अलग स्टैंडर्ड है, अलग अलग एसओपीज है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक कॉमन बात यहाँ पे कर दे रहा हूँ। आप यहाँ 5 मिनट तक की ये सारी चीजें अच्छे से परफॉर्म कर लोगे। नेक्स्ट अब उसके बाद क्या करना है, उसको कूल करना है एंड देन उसको हम लोग क्या करेंगे, वॉश करेंगे। ये हमारे स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स हो गए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। आपने उसको अच्छे से वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद अब तुरंत आप लोग क्या करोगे, इसको डीकलराइज स्टार्ट करोगे। अब जो डीकलराइजेशन है इसके अंदर हमारा क्या होता है, हम लोग एसिड अल्कोहल लेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। ठीक है, अच्छा। अब ये जो एसिड अल्कोहल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि जब मैं आपको वहां बताऊंगा, जैसे अब हमारी स्पीसीज है, स्पीसीज के टाइम पे हमारी चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती है, कंसंट्रेशन यहाँ पे वेरी करती है। जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ध्यान से सुनना, अच्छे से चाहो तो साइड में लिख लो, एग्जाम में तो लिखना ही लिखना। और जो है क्या नाम है, जब हमारे क्या नाम है, आप वो इंटर वो दोगे अपना क्या बोलते हैं इसको, जो वाइवा दोगे उस टाइम पे एग्जामिनर पूछेंगे और आगे इंटरव्यू में भी ये चीजें आपको पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो हमारा क्या 20% हम लोग यहाँ पे इसको, अब मान लेते हैं H2SO4 यूज कर रहे हो तो आप लोग यहाँ 20% की कंसेंट्रेशन ले लोगे, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए आप लोग 20% ले लोगे। ठीक है, और जब लेप्री की बात कर रहे हो, जब माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है वहां पे आप इसको 5% H2SO4 यहाँ पे आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, उसको हम लोग वाटर से वॉश करेंगे। उसके बाद हमारा क्या हो गया, काउंटर स्टेन हम लोग लेते हैं, काउंटर स्टेन में हम लोग मेथिलीन ब्लू 1 मिनट के लिए डालते हैं और फिर से उसको हम लोग वॉश कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आपकी अच्छे से हो जाए, होने के बाद आप लोग क्या करोगे, उसको ड्राई करोगे और ड्राई करने के बाद तुरंत आप लोग क्या करते हो, उसको माइक्रोस्कोपी में ऑयल इमर्शन पे आप लोग उसको देख लेते हो। तो आई होप आपको वीडियो ये पूरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई हुई, पूरी स्लाइड समझ में, इसका प्रोसीजर अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज इसको दोबारा अच्छे से देखो। जब आप इसको माइक्रोस्कोपी में फोकस करोगे तो उसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसका रिजल्ट देखोगे। अब रिजल्ट में सिंपली मैं रिजल्ट बता दे रहा हूं, उतना मैं घुमाऊंगा नहीं। मेन चीज जो है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे रेड कलर के या पिंक कलर की रॉड अपेयर होंगी। अब मैंने रॉड कोकाई ये जितनी चीजें मैंने अपने जब क्लासिफिकेशन ऑफ मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा है तो वहां पे मैंने अच्छे से बताया है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग जाके प्लीज वो वीडियो अच्छे से वॉच करो, वहां पे देखो अगर ये चीजें आपको नहीं क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या, नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया की जो हम लोग बात करते हैं वो हमारा क्या होता है, ब्लू कलर का हमें अपीयर होता है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नीचे मैंने डायग्राम भी पूरा मैं लगा दिया है, देख लो यहाँ पे। जब आपको माइक्रोस्कोप के अंदर इस टाइप के रेड या पिंकिश कलर के आपको इस टाइप की कॉलोनीज दिख रही हो, या कह सकते हैं हमारी जो रॉड्स दिख रहे हो, ठीक है, या बैक्टीरिया दिख रहे हो, तो ये आप समझ लेना कि ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। अब इसमें अलग अलग केस भी आते हैं, कुछ हमारे एक्ट्स वगैरह, अगर वो भी आपको जानने हैं तो प्लीज आप नीचे कमेंट करना। यहाँ पे सिर्फ इतना ही है इसके बारे में, अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस मैंने चीजें यहाँ पे बताई हैं, इतने में बस आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी तो उसको प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।